महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि महादेव को वर रूप में देख कन्या पक्ष के लोग मूर्छित क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब महादेव और देवी पार्वती के विवाह की तैयारियां चल रही होती हैं, तब नारद मुनि नारायण के पास जाते हैं और अपनी चिंता जताते हुए कहते हैं कि नारायण महादेव एक वैराग्य जीवन जीते हैं और ना कैलाश पर कोई महल है, ना कोई सुख सुविधा है और ना ही वह हम सब की तरह वस्त्र धारण करते हैं। देवी पार्वती महलों में पली बड़ी हैं, वो यहाँ पर आकर कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगी। तो नारायण सुझाव देते हैं उन्हें विश्वकर्मा को बुलवाना चाहिए। जब विश्वकर्मा कैलाश पर आते हैं और महादेव से कहते हैं कि वह उनके लिए एक भव्य महल का निर्माण करेंगे, परंतु महादेव नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि वह प्रकृति को नष्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं। इंसान अपने सुख सुविधा के लिए प्रकृति को इतनी हानि पहुंचाता है। क्या यह सब आप लोग जानते हैं या नहीं? मेरे लिए मेरा यह कैलाश ही मेरा घर है, यह प्रकृति ही मेरे लिए मेरा घर है। उनके ज्ञान रूपी बातों के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता है। उसके बाद नारद मुनि कुबेर को बुलाते हैं। कुबेर महादेव के लिए वस्त्र और आभूषण लेकर आते हैं और कहते हैं कि वह इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं और ऐसे कुबेर भी उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं और नारद मुनि के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। महादेव के ज्ञान के आगे ना तो विश्वकर्मा कुछ बोल पाते हैं और ना ही कुबेर कुछ कह पाते हैं। माता अनुसुईया शादी के तैयारियों के लिए हिमनरेश के महल में पहुंचती हैं और देवी पार्वती से मिलती हैं। तभी देवी पार्वती माता अनुसुईया से कहती हैं कि वह कैलाश जाए, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो विधि विधान रीति रिवाज इत्यादि विवाह संबंधी चीज़ों के बारे में जानता हो। इसलिए आप वर पक्ष से विवाह में सम्मिलित होइए और वहाँ सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तब माता अनुसुईया देवी पार्वती से कहती हैं कि आप निश्चिंत रहें और वह कैलाश के लिए प्रस्थान के लिए जाने लगती हैं। तभी वह सोचती हैं कि उन्हें अपने ऋषि पुत्र दुर्वासा को भी साथ लेकर जाना चाहिए। दुर्वासा से माता अनुसुईया कहती हैं कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे और किसी को कोई श्राप ना दे, क्योंकि दुर्वासा बहुत क्रोध वाले होते हैं और वह बात बात पर श्राप दे देते थे। वह माता अनुसुईया को वचन देते हैं वह ऐसा नहीं करेंगे। इस बात का नारद मुनि फायदा उठाते हैं और नारायण भी यह बात जानते हैं कि वह यहाँ आने वाले हैं और उनका श्राप महादेव के लिए हित में होगा। तभी कैलाश पर सारे गण प्रेत भांग के नशे में नृत्य और मस्ती कर रहे होते हैं और जब दुर्वासा आते हैं तो उनका लोटा, छड़ी इत्यादि चीज़ें छीन लेते हैं
और ज़बरदस्ती उनसे नृत्य कराते हैं, तो वह क्रोध में आकर महादेव को श्राप दे देते हैं कि आपके कैलाश पर मेरा अपमान हुआ है। आपको इस रूप में देख कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए तब महादेव की बारात जाती है। तब रास्ते की धूल और बारातियों यानी गण प्रेत द्वारा उड़ाई जाने वाली भस्म से महादेव का रूप एकदम ढक जाता है और वह बहुत भयानक रूप के दिखते हैं। और जब पार्वती की सहेलियां नेग मांगती हैं तो वह अपने गले से सांप उन्हें देने लगते हैं। तो कन्या पक्ष की कुछ स्त्रियां और रानी मायावती यह सोच सोच कर मूर्छित हो जाती हैं कि पार्वती के लिए यह हमने किसको चुन लिया, यह तो बहुत ही भयानक है। धन्यवाद दोस्तों।